सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, सडन लॉस ऑफ आइज विजन के एकदम पेशेंट, आप ये इमरजेंसी है ना कि बंदा आपके पास आता है, जी मैं तो डॉक्टर साहब सुबह तो ठीक था, बस मेरी नजर चली गई। सडन लॉस ऑफ विजन कि आपकी नजर अचानक चली जाती है, ये इमरजेंसी है और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। और ये अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप इमीडिएटली उसकी नजर वापस आ जाएगी, अगर आप इसको समझ लेते हैं इमीडिएटली। और इसकी जो है देर आर टू मेन कॉजेज हैं, वैसे और भी कॉजेज होते हैं लेकिन दो बड़ी कॉजेज हैं। और दो बड़ी कॉजेज में है कि जो आइज की आर्टरी है उसके अंदर क्लॉट आ जाता है। ये इमरजेंसी हमने सर की इमरजेंसी स्ट्रोक में भी पड़ी थी, याद है आपको? तो क्लॉट आ जाएगा तो क्या होगा कि वो क्लॉट हो जाएगा, जब ब्लड सप्लाई आंख की बंद हो जाएगी तो बंदा ब्लाइंड हो जाएगा, एकदम नजर चली जाएगी। caused by occlusion of central retinal artery by blood clot or vasospasm of the artery। स्क्वीज भी हो सकती है आर्टरी, उसके अंदर स्पाज्म नहीं आ सकता है। स्पाज्म जब आएगा तो क्या करेगा, वो बंद कर देगा उसको, तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो वो स्पाज्म भी आ सकता है, वो किसी फियर की वजह से आ सकता है। मसलन ये भी हो सकता है कि आप किसी इन्वायरमेंटल ऐसे एरिया में हैं, आप बर्फों में घूम रहे हैं, सडनली आपका जैसे वहां अगर इस तरह का कोई आ जाता है तो फौरन एकोनाइट का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्लॉट का मैंने पहले भी आपको मैकेनिज्म बताया था कि क्लॉट का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपके पास क्लॉट डिसॉल्व करने की दवाई कौन सी है। हमारे पास क्लॉट डिसॉल्व करने की दवाइयां जो है, आपकी अर्निका क्लॉट डिसॉल्व करने की भी बड़ी दवाई है। आपके पास बोथ्रोब है पॉइजन ग्रुप में से, आपके पास बेलाडोना है। अगर उसको सडनली पेन हो रहा है, दर्द भी हो रहा है और विजन भी चला गया तो आप बिल्कुल डायरेक्टली बेलाडोना को अप्लाई करें। बेलाडोना फौरन क्लॉट को भी डिसॉल्व कर देगा, ये उसका जो मैकेनिज्म है उसको। और बोथ्रोब भी क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा, वो भी स्नेक पॉइजन है, वो बड़ा जल्दी क्विकली आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि इमरजेंसी जो होती है, जब विजन लॉस हो जाता है तो फिर ये पार्शली भी हो सकता है, दोनों आंखों में नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में रखें। क्योंकि जिस तरफ की आर्टरी में क्लॉट होगा उस तरफ की आंख पे होगा। पूरी दोनों आइज इसमें अक्सर नहीं मिलती, वन साइडेड और जो आर्टरी ब्लॉक करेगी उसमें होता। अच्छा, ये जो इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो तो हम बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बहुत सारे उसके कॉजेटिव फैक्टर हैं। सडनली कोई शॉक है, कोई सदमा है, उसको भी आप एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिज्म को एड्रेस करते हुए मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हमारे पास एक दवाई है जलसीमियम, और मैंने जलसीम के कई जो है ना केसेस हमने जलसीम से ठीक किए हैं जिसने सडन लॉस ऑफ विजन जिनमें हुआ। और जलसीम में एक जो ये मैकेनिज्म है ये आपको बोथ्रोब में मिल रहा है, आपको अर्निका में मिल रहा है, आपको लेक्सिस में मिल रहा है, आपको जो दूसरी दवाइयां मैंने बताई हैं और उसमें मिल रहा है। लेकिन ये जनरली आपके जितने बॉडी के फंक्शन है, जो जितने बॉडी के फंक्शन है, ये उनको एनहांस करा देती है, बढ़ा देती है, ये रेस्क्यू करती है जलसीमियम। और वो जो क्लॉट बनाने वाला फैक्टर है वो अगर किसी वजह से वीक हो गया, कमजोर हो गया, पार्शली काम नहीं कर रहा, तो जलसीयम उसको एक्टिवेट कर देगी। बात आपको मेरी समझ आई है? काम हमारे पास मुख्तलिफ मेथड से हम ले सकते हैं। मतलब हम जब बोथ्रोब देंगे तो उसने क्लॉट डिसॉल्व करना है, उसने मैकेनिज्म को एड्रेस करना है और लोकल मैकेनिज्म को भी एड्रेस करना है और जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको भी एड्रेस करना है। लेकिन जलसीम ने क्या करना है कि होल बॉडी की जो वोटेलिटी है उसको एनहांस कर देना है। तो कहीं वो अगर सिस्टम जो है
जो काम उसने करना है, बोथरोव ने करना है या निका ने करना है या बेलाडोना ने करना है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करना है। ये क्या करेगी, ये पूरी बॉडी को इनहांस करा देगी। और क्या करेगी, जब बॉडी के सारे फैक्टर जहां जहां पैरालिटिक कंडीशन आई उसे निकाल देगी आपको, और उसका विजन। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक खातून आई हैं और बड़ी हाई ऑफिशियल खातून, उसकी सडनली उसकी नजर चलेगी। उसकी नजर चलेगी कि लोग ब्यूटी के लिए ना वो एक बुटेक्स कौन सा वो इंजेक्शन लगवाते हैं बोटॉक्स, वो उसने कहीं लगवाया और उसकी नजर चली गई और चीखे और चिल्लाए। और मेरे पास एक मेरा दोस्त उनको लेके आया। आप यकीन माने, मुझे ज़्यादा 4 मिनट या 5 मिनट लगे होंगे। मैंने उसको पूछा ये हुआ, उसने कहा, मैंने इसको कहा कि दो है उसको जर्सीम की एक डोज, जर्सीम डोज दी। वो दोस्त हमारा मेरा इधर बैठा हुआ था, वो इधर बैठी हुई थी, और मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, मैं क्या, हाँ जी, कहती आ गए नजर। और मैं आपको, वो एक्यूट केस नहीं था, वो केस बेशुमार हॉस्पिटल से घूम के आया हुआ था, बेशुमार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से हो के आया हुआ था। उन्होंने कहा कि नो चांस ऑफ एनी रिकवरी के, ये केस अब नहीं ठीक होता है, ये कंप्लीट लॉस हो गया इसका। तो जलसीमियम जो है ये इतना अच्छा, ओपियम बड़ा सपोर्ट कर देती है, लेकिन ये गलती कभी ना करना कि जर्सीम दे के ओपियम दे दें और ओपियम दे के जर्सीम दे दें। इसके दरमियान में आप सल्फर का या इसको, क्योंकि ये दोनों आपस में एनीमिकल हैं। तो सडन लॉस, ये इमरजेंसी आपके साथ, आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि जी आप किसी की आंख चली गई है। और ये ध्यान में रखने कि ये दो बड़ी कॉजेज हैं, एक वैन के अंदर, आर्टरी के अंदर क्लॉट आ जाना, एक वैन के अंदर भी क्लॉट आ सकता है। जो सप्लाई है ना आंख की, उसके अंदर आर्टरी की भी सप्लाई है, और वैन उसको जो गंदा खून वापस लेके जाती है, उसमें भी क्लॉट आ सकता है। दोनों का मैकेनिज्म यही होगा। और बाद दफा केस आपके पास डायग्नोज होके भी आ गए कि जी क्लॉट हुआ है, लेकिन अगर डायग्नोज होके नहीं भी आए हुए तो सडन लॉस आपको जो है ना, वो आपको ये दो चीजें जो पैथोलॉजिकली फोकस करनी है आपने, ठीक है जी, ये दो चीजें आपने फोकस करनी है ताकि आपको ये नॉलेज हो कि सडन लॉस किस वजह से हो सकता है।